आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर, धरती पुत्र मुलायम सिंह ने आज अंतिम सांस ली। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच उनका देहावसान हुआ। वो बीती 1 तारीख से 1 अक्टूबर से लाइफ सेविंग सपोर्ट पे लगातार चल रहे थे और अगस्त से मेदांता में भर्ती थे। हालांकि पिछले दिनों उनका स्वास्थ्य का हाल लेने के लिए पूरे देश के बड़े बड़े नेताओं का तांता लगा रहा, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी नेतागण प्रमुख थे। सभी लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित थे। आज उनकी मृत्यु के बाद लोगों में एक शोक की लहर दौड़ गई। आपको पता चलेगी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उनके लेवल का कद्दावर नेता अब कोई दूसरा नहीं है, ऐसा माना जाता है। और गरीबों के, किसानों के बिल्कुल जमीनी नेता थे। समाजवादी पार्टी के वो संरक्षक थे। समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था और उन्होंने ही इस पार्टी को बनाया था और अभी वो संरक्षक थे मुलायम सिंह यादव। हालांकि देखिए, उनकी मृत्यु के बाद मैंने ये देखा कि देश के तमाम पत्रकारों ने मुझे उनके साथ बिताए हुए पल की यादें मुझसे साझा करी, मुझे लिख करके भेजा। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा कि हमने एक बहुत ही कद्दावर नेता खो दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सीख मेरे लिए एक अमानत है। ये कहते हुए ने शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदनाएं व्यक्त करी और उन्होंने बताया कि मुलायम सिंह यादव जी ने उनको संसद भवन में प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था और उनका आशीर्वाद फलीभूत हुआ, इसलिए मैं प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा कहना था पीएम नरेंद्र मोदी का। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल ऑफिशियल 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी है नेताजी की मृत्यु के बाद। और नेताजी का शव आज तकरीबन 1 बजे के आसपास मेदांता हॉस्पिटल से निकला है सेफई के लिए। वहीं भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने मेदांता पहुंच करके उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करी। वहां पे हॉस्पिटल गए, अखिलेश यादव से हुई, वो मिले। वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट करके इस दुख की घड़ी में उन्होंने शोक संवेदनाएं व्यक्त करी। अगर हम सोनिया गांधी जी की बात करें तो उन्होंने स्वयं इसमें अपना दुख प्रकट किया। वहीं प्रियंका वाड्रा ने भी इसमें अपना दुख प्रकट किया। देश के तमाम बड़े नेताओं ने, भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसमें शोक संवेदनाएं व्यक्त करी। गुलाम नबी आजाद ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करी। सबने अपने साथ का जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था, उनके साथ का साझा किया। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक ने यह बताया कि नेताजी समाजवादी पार्टी के संरक्षक थे, लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हुए तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने उनके ऊपर आक्षेप लगाया, लेकिन उनमें मुलायम सिंह यादव जी नहीं थी। उन्होंने बताया और उन्होंने कहा भगवान को श्री चरणों में स्थान दें और सबके मन में एक सम्मान का भाव धरती पुत्र मुलायम सिंह के विषय में था। लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा जन सैलाब उनके साथ था। एक सबका ये कहना था कि समाजवादी युग का एक अंत हुआ, एक युग का अंत हुआ है, क्योंकि नेताजी के कद का कोई भी अन्य राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं दिखाई पड़ता है, ऐसा माना जाता है। ब्रजेश पाठक जी जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उन्होंने भी शोक संवेदनाएं अपनी व्यक्त करी। इस तरह से पूरे देश भर से उनकी मृत्यु की खबर जैसे ही फैली तो लोगों के अंदर एक शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि काफी दिनों से लोग इस बात की प्रार्थना कर रहे थे कि नेताजी स्वस्थ होकर के जल्दी से जल्दी हमारे सबके बीच में आए, ऐसा सबकी इच्छा थी। चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग रहे हो या अन्य किसी भी राजनीतिक दल से रहे हो, लेकिन सबने काफी इस विषय को लेकर के कहा था। देखिए, आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से ये नेताजी का शव एक्सप्रेस वे होते हुए सेफई के लिए रवाना हो गया है। वहां पे 3 दिन की राजकीय शोक की घोषणा करी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। हालांकि आपको बताते चले कि एक बाराबंकी, लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी में अरविंद सिंह गोप जो कि समाजवादी नेता है समाजवादी पार्टी के, वो तो फूट कर रोने लगे मीडिया के सामने। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक अपना बड़ा भाई खो दिया। समाजवादी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को वो एज अ गार्जियन रहते थे और उसकी समस्या को एज अ गार्जियन सुनते थे, उसका निदान करते थे। कभी भी कार्यकर्ता को ये नहीं लगता था उनको अपनी समस्या बताने के बाद भी वह सुरक्षित है या उनकी मदद नहीं हो पाएगी। तमाम तरह के अनुभव तमाम तरह के राजनेताओं में, जिसमें
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और चाहे अमित शाह की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, सबने अपने अपने अनुभव साझा किए और अपना शोक व्यक्त किया। धरती पुत्र मुलायम सिंह के लिए निश्चित रूप से आज बहुत ही दुख की घड़ी है। पूरा देश शोकाकुल है नेताजी के निधन पे, और उनके गांव में इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेताओं का तांता लगा हुआ है। प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि कल अंतिम संस्कार होगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं वहां पे रहने वाले हैं मौजूद। बड़ी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी देश के बड़े नेता थे, उनके निधन से अपनी क्षति हुई है। हम सब बहुत ही दुखी है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसी चरणों में ध्यान दें, उनके परिवार को, अनुयायियों को, समर्थकों को इस अदम्य पीड़ा को सहने की ताकत दें। मुलायम सिंह जी के निधन पर आज पूरा प्रदेश शोकाकुल है। मैं इस अवसर पर प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से सभी मुलायम सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी एक जुझारू और संघर्षशील नेता थे। समाजवादी विचारधारा से जुड़े एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। संघर्षों से तपे बढ़े और प्रदेश की राजनीति के 5 दशक तक केंद्र बिंदु बने रहे। देश और प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन एक लंबे समय तक उन्होंने किया। हम लोग पास शब्द नहीं आज, हमने अपना व्यापक खो दिया। आज मुलायम सिंह जैसा नेता न पैदा हुआ न पैदा होगा। आज गरीब किसान नौजवान ने अपने मसीहा को खो दिया है। हम श्रद्धा सुमन अपने नेता को अर्पित करते हैं। आप बहुत करीब रहे हैं मुलायम सिंह, कुछ ऐसी बातें जो होंगी जो आपको याद आ रही होंगी आज? मुलायम सिंह साहब दिल से जुड़ते थे और कार्यकर्ता को भरोसा रहता था कि हमारा नेता है, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। हम जैसे तमाम नौजवानों को विधानसभा पहुंचाया, मंत्री बनाया, और संघर्ष के दिनों में मुलायम सिंह ने हमेशा हौसला बढ़ाने का काम किया। वो नेता मुलायम सिंह थे। हो गया है बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश और देश को मुलायम सिंह के न रहने का। नेताजी हर दल में प्रिय थे, हर गरीब किसान को अपना मसीहा मानता था। ऐसे नेता युगों युगों बाद पैदा होते हैं। मुलायम सिंह जी का न रहना देश और प्रदेश की बड़ी राजनीतिक क्षति है।